अभी जैसा कि विधानसभा के चुनाव चालू है और बीड़ का अंदर जो तो अभी बीड़ के अंदर में इस बार जो तो कौन आमदार बनेगा, आपकी क्या राय है? अभी क्षीरसागर मुक्त बीड़ होना चाहिए इस बार, क्योंकि एक जरांगे पाटिल के रूप में एक मराठा मुस्लिम समीकरण एक बेहतरीन ऑप्शन बन के आ रहा। एक बहुत सालों बाद 60 साल के राज को मुक्त करने, क्षीरसागरों का 60 साल का राज ख़त्म करने के वास्ते ये एक बेहतरीन मौका है पूरे बीड़ के वास्ते। तो इस वजह से एक जो भी जरांगे पाटिल और मुस्लिम समाज मिलके एक कैंडिडेट देंगे उसको समर्थन करना चाहिए सबने। तो अब तक तो इनमें से तो इन्होंने कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया, चाहे हम जरांगे पाटिल साहब की बात करें या फिर और उलमा इकराम की जो है तो जिम्मेदारों की अगर बात करें तो उन्होंने मिला कि एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, तो फिर आप किसको समर्थन देंगे? इलेक्शन जो है अब आज समझो एक आखिरी के दिन है, अब यहाँ से सही इलेक्शन चालू होता। और जरांगे पाटिल ने जो कहा कि अभी हम एक अपना निर्णय लेंगे, उसमें जिसका भी नाम उन्होंने जाहिर करेंगे, तो जैसा कि मराठा समाज एक 1.5 लाख से ऊपर है, अगर वो एक अकेला भी और साथ में मुसलमान एक 70-80 हज़ार, तो वो एक दोनों मिलके अगर एक जिसको भी समर्थन करेंगे वो बिल्कुल एक वन साइड जीत के आएंगे और दूसरों की सबकी डिपॉजिट जब्त होंगी। ये कि ऐसा क्षीरसागर ने एक 60 साल मिला इनको पूरा हर फील्ड हर जो पद है इनको इनके घर में होना। आज जैसा कि आज 2 उम्मीदवार हैं इनके, कुछ भी करके इनके घर में होना। ये आज कुछ बातें करते कि कोविड था, लॉकडाउन था, लेकिन उसके पहले 2014 की बात करें तो 2014 में इनके घर का आमदार था, इनके घर का नगर अध्यक्ष था, इनके घर का उपनगर अध्यक्ष था, जिला परिषद में इनके घर के। तो ये कब तक ये चलेगा? तो ये ख़त्म करने का एक बेहतरीन मौका है, तो वो होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो अगर ये देखा जाए कि जैसा कि अभी भी बहुत सारे पेंडिंग में हैं और ये जो है तो शहर के अंदर का बड़े मसले, चाहे वो रास्ते के मसले हो, नालियों के मसले हो, कचरे के मसले हो, अभी जो है तो बुरा हाल है। तो आपको लगता नहीं कि अगर समझो और कोई दूसरा भी रनिंग आमदार अभी बन जाए, कोई भी बने अभी आमदार, ये तो 23 तारीख के समझ में आएगा, तो आपको लगता है कि इससे जो है तो इस पे चीज़ों पे कुछ फ़र्क गिरेगा या विकास होगा? जो पेंडिंग में भी बहुत सारे मुद्दे हैं वो हल होंगे बोल के लगता है आपको? बिल्कुल, बदलाव के लिए तो वोट करना ही चाहिए। जो आज तक नहीं हुआ उसको बदलना है तो कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा। अब जैसा कि पुराने जो आमदार हमारे रहे हुए, आमदार रहो खासदार रहो, अब जैसा कि और भी भीड़ के मुद्दों के साथ साथ एक महाराष्ट्र के मुद्दे भी रहे, मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा रहा, भीड़ के अंदर मुस्लिम वस्तीगृह का, अल्पसंख्यक मुस्लिम वस्तीगृह का मसला रहा। इन्होंने आज तक क्या सवाल क्या बात उठाई, इन्होंने क्या पूरा करे इसको? क्या संदीप क्षीरसागर ने मुस्लिम रिजर्वेशन के वास्ते एक भी बार महाराष्ट्र असेंबली में आवाज़ उठाए कि इन्होंने कोई प्राइवेट बिल पेश करे इनके नाम से? मेरा एक आपसे सबसे पहले जो मैं सवाल पूछा था आपको कि आपको अभी जो खड़े रहे उम्मीदवार, इनमें से आपको आमदार कौन होना, आपकी पर्सनल राय जो थे आप पूछे जा रही है कि आपको इनमें से जो उम्मीदवार खड़े रहे उसमें से आमदार कौन होना आपको, आपके नज़र में कि जो है तो ये विकास कर सकता, इसकी जो है तो आज कौम को, समाज को, बीड़ मतदार संघ को जो तो इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल, देखो क्षीरसागरों के अलावा क्षीरसागर तो आज की डेट में भीड़ में जो माहौल बने हुआ है, क्षीरसागर मुक्त बने हुआ है पूरा हर समाज क्षीरसागर को ख़त्म करना चाह रहे हैं यहाँ से। तो उसके वास्ते आज के टाइम पे 3 नाम चर्चा में है, जैसा ज्योति मेटे, अनिल जगताप और कुंडली खांडे। तो इसमें से एक नाम पे जब भी सहमति बनी 1-2 दिन में फ़ैसला हो जाएगा उस पर, तो उस पर इंशाल्लाह उस पर फ़ैसला हो जाएगा। अगर हम देखें मुस्लिम लीडरशिप की अगर बात करें कि लोकसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक 2.5 लाख है और हम उसको 3 लाख पकड़ के चलते, बहुत सारे होंगे जिसके जो तो उसमें जो तो लिस्ट में नहीं ऐड हुए होंगे नाम, 3 लाख लोकसभा के हिसाब से। तो ज़िले के अंदर में 2 लाख पकड़ो, हम 2 लाख पकड़ते तो 2 लाख में से आज एक भी ऐसा नहीं है मुस्लिम लीडर कि जो है तो इसके एक बोलने पर जो है तो पूरी मुस्लिम समाज जुड़ सके। आप इसको कैसा देखते हैं? लोकसभा में एक मुसलमानों ने एक जहती से वोट करे, उनके वो टाइम एक उम्मीदवार को पकड़ के दिया और उसमें मुसलमानों को कामयाबी हासिल भी हुई। इस बार भी इंशाल्लाह वैसा ही होगा। अभी कुछ नामों पे चर्चा हुई थी, कुछ उलमाओं की मीटिंग भी हुई थी मुसलमानों के नामों पे, लेकिन कुछ बातें इत्तेफाक से तय नहीं हुई। उलमा ने एक फ़ैसला लिया उस पर, हमारे भीड़ के समझो शफीक भाऊ और दूसरे लीडर ने एक नाम पे सबकी सहमति से तय करे और उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिए। तो इंशाल्लाह नगर अध्यक्ष के टाइम पे मुस्लिम का एक नगर अध्यक्ष इंशाल्लाह रहेगा। अगर हम देखा जाए कि जैसा कि मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने जो है तो सेकुलर पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का उनका जो तो चल रहा था और दिया भी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको सेकुलर उम्मीदवार उलमा ने जो नाम का ऐलान उलमा ने जो ऐलान करे कि सेकुलर उम्मीदवार को वोट दो, तो सेकुलर उम्मीदवार और भी बहुत सारे हैं। लोगों के अंदर एक गलतफहमी कि एक नाम पे ऐलान हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी सेकुलर उम्मीदवार है, उसके ऊपर भी चर्चा होंगी और उस पर एक फ़ैसला होगा। और रही बात जो एक लोगों में बात चल रही कि ये सेकुलर उम्मीदवार है,
जैसा कि एक एनसीपी की बात होती, तो क्या संदीप क्षीरसागर ने एक 2019 में सुबह 8 बजे जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिए थे मुख्यमंत्री पद की, तो क्या वो 22 आमदारों में अजीत पवार के साथ जाने में संदीप क्षीरसागर का नाम शामिल था या नहीं? यह बोल देना संदीप क्षीरसागर ने, उनकी साइन के साथ बाज़ाब्ता 22 उम्मीदवारों में संदीप क्षीरसागर का नाम है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर उलमा ने अगर बोल दिया, समझो जिस उम्मीदवार को भी भीड़ के अंदर में खड़े रहे उम्मीदवारों में से अगर एक नाम तय होगा, तो क्या आप उलमा के फैसले के खिलाफ जाएंगे? नहीं, उलमाओं की सबकी एक सहमति के साथ उलमाओं ने बोले भाई कि भाई एक उम्मीदवार सेकुलर को दो। सेकुलर का ये मतलब नहीं होता कि एक पर्टिकुलर पार्टी सेकुलर है। नहीं, हो सकता कल नाम अगर वो डिक्लेयर कर दे कि वह फलां नाम को जो है तो हमारी पसंद है, मान लो एक अपना अंदाज़ा है, अगर मान लो इतने उम्मीदवारों में से उन्होंने एक नाम कल डिक्लेयर हो या वीडियो बनाने के कुछ घंटों बाद डिक्लेयर हो, परसों हो, अगर हमको ये नाम को जो तो सम्मति है, हमारा जो तो समर्थन है, तो आप उस पर अमल करेंगे क्या? आज तक का इतिहास है कि उलमाओं ने कभी ऐसा नाम लेकर जाहिर नहीं करे, और इंशाल्लाह वैसा भी होगा, आगे वैसा भी होगा। उलमाओं में मुख्तलिफ मैं भी ऐसे डिफरेंट जैसा कि आज औरंगाबाद की बात कर रहे, तो आज कितनी, आज 15 तारीख है, कल 16 है, 16 तारीख को मुफ्ती सलमान नदरी साहब वहाँ आ रहे लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी ये मुख्तलिफ रहा है। उलमा में दो टाइप की चीज़ें हो सकते। आवाम किसको फॉलो करेंगे? आवाम को तय करना है कि उन्होंने किधर जाना चाहते। जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो दिख रहा है कि एक अच्छा है, जो जीत सकता है, जो एक अपने फ्यूचर के वास्ते बेहतर है, उसके वास्ते वोट करना चाहिए।